गर्मियों में छोटे बच्चों और बड़ों और वो मरीज जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो उनकी जल्द पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जिन्हें आम जुबान में हम पित्त कहते हैं। तो मेडिकल की ज़ुबान में इसको प्रिकली हीट रैशेस या मिली एरिया भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो गर्मी दाने होते हैं ये बेचैनी और बाद दफ़ा उलझन का बायस भी बनते हैं और इनमें खारिश भी हो सकती है और चुभन का एहसास भी होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है। मैंने MBBS किया जो मेडिकल कॉलेज से पास किया, उसके बाद मास्टर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर से क्वालिफाई किया। जो मिली एरिया या प्रिकली हीट जो दाने हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और बच्चों में ये स्वेट ग्लैंड ये डेवलप नहीं हुए होते और इन ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं ये हमारी जिल्द पे खुलती हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो यहाँ पे पेती या हीट रैश वगैरह बन जाते हैं जो कि रेडनेस, स्वेलिंग और बेचैनी का भी बायस बनते हैं। अब बच्चों में जो इनकी वजूहात है वो ये है, एक तो गर्म मौसम है, उसके साथ साथ वो माएँ जो बच्चों को मल्टीपल लेयर या बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाती हैं, तो उनमें भी बच्चों में अगर आप देखें तो फेस, नेक, शोल्डर्स, वो एरिया जहाँ पे पसीना ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे ये दाने बन जाते हैं। कुछ बच्चों में अगर आप देखा जाए तो कुछ माएँ उनको डायपर वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो डायपर के इस्तेमाल से भी उन एरिया में चूँकि जो पसीना है ये एवोपरेट नहीं हो सकता, बुखारात शक्ल में नहीं उड़ता, तो उनमें भी ये गर्मी दानों का बायस बनते हैं। वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा एडमिट रहे और वो बड़े लोग जो कि गर्म मौसम में बाहर जाके काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनमें भी ये दाने बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा अगर ये दाने स्वेट ग्लैंड डीप सरफेस तक चले जाएं तो इनमें पस भी पड़ सकती है, ये इनका कलर सुर्ख भी हो सकता है, इनमें खारिश भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है और बाद दफ़ा इनमें पस भी पड़ जाती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज आप घर में भी कर सकते हैं। माँओं को चाहिए कि वो बच्चों को ढीले ढाले कॉटन से बने हुए कपड़े पहनाएं जो कि हवादार हों। हवादार जब वो कपड़े पहनेंगे तो पसीना भी जल्द से उड़ जाएगा और ये मिली एरिया या प्रिकल हीट जो है हीट रैशेज है ये भी नहीं बनेंगे। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा काम के लिए बाहर जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो ठंडक वाले एरिया में रहें। आप चाहें तो आप बच्चों को दिन में ठंडे पानी में जो कॉटन का कपड़ा है उसको डबो के उन एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ताज़ा पानी से उनको बच्चों को नहला दे सकते हैं। प्रिकली हीट्स पाउडर वगैरह भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये देखा ये गया है कि जिनमें जो मेंथोल होता है ये बच्चों के लिए इतना मुनासिब नहीं है। आप बच्चों पे ऐसे ऑयल या कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह अप्लाई ना करें, सनस्क्रीन वगैरह भी अप्लाई ना करें, ऐसी क्रीम जिसकी वजह से जो हमारे डक्ट्स ग्लैंड हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, इनके जो पोर्स हैं ये बंद हो जाते हैं और पसीना उसके नीचे जो ब्लॉक हो जाता है। तो आप ऐसे मॉइस्चराइज़र से भी अवॉइड करें। इसके अलावा माँओं को चाहिए कि वो बच्चों को डायपर वगैरह ना पहनाएं। अगर आप बच्चों को नहलाने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे साबुन वगैरह इस्तेमाल ना करें जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस हो या केमिकल्स हों या डार्क कलर के हों। बल्कि मेरा आपसे ये मशवरा है कि अगर आप चाहें तो बच्चों को आप डव वाइट साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ्रेगरेंस फ्री है और उसकी pH बच्चे की जो स्किन है उसकी जल्द के बराबर है। बच्चों में अगर ये दाने बहुत ज़्यादा खुजली या सोजिश या बेचैनी का बायस बन रहे हैं तो मार्केट में कैनामिन लोशन भी मिलता है। आप इस लोशन को उस इफेक्टेड एरिया में अप्लाई भी कर सकते हैं जिसकी वजह से इसके सूतन इफेक्ट्स होते हैं। आप घर में पंखा लगाकर सोएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कोल्ड एरिया तक जहाँ पे ठंडक हो वहाँ तक महदूद रखें। तो इन एहतियाती तदबीर को अख्तियार करके हम प्रिकली हीट वगैरह से बच सकते हैं।